हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आपको मिलती है आपके ही जीवन से जुड़ी हुई कहानी। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर आज की कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी बहुत पुरानी है और एक गांव की है जिसका नाम रामपुर है, जहां लगभग 300 घरों की एक बस्ती थी। उसी गांव के कोने में एक बंजारा परिवार अपने तंबू में रहा करता था। पहले यहाँ उनके कबीले के लोग लगभग 20 से 25 परिवार भी रहते थे, लेकिन अब वह सब किसी और गांव में जा चुके थे। अब बस एक यही परिवार बचा था। यह लोग अलग अलग जगह पर जाकर घूमते थे। उनके पास न तो कोई अपना घर स्थायी था और न ही कोई निश्चित काम धंधा हुआ करता था। पढ़ाई लिखाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। गांव के खेतों में मजदूरी करके ये लोग अपना गुजारा किसी तरह से चलाते थे। उस खानाबदोश परिवार में एक महिला थी जिसका नाम सावित्री था और उसके पति का नाम रघुनाथ था। पहले के समय में कुछ जातियों के लोगों को इसी तरह के नाम दे दिए जाते थे, या फिर किसी विशेष मन्नत से मांगे गए बच्चों का नाम भी कुछ अलग तरीके से रख दिया जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि गांव में चोरी के मामले में पुलिस ने रघुनाथ को पकड़ लिया। थाने में उसे बहुत मारा और इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। बेचारी सावित्री बहुत रोई, चिल्लाई, लेकिन उसकी सुनने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। पुलिस ने रघुनाथ की लाश तक उन्हें नहीं सौंपी और उसे लावारिश मानकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब सावित्री के पास न तो कोई पैसा था और न ही रिश्तेदार जो उसकी मदद कर सके। अपने पति की मौत के बाद वह अपने बेटे के साथ वहीं उस तंबू में रह रही थी। सावित्री करीब 35 साल की जवान महिला थी। उसका रंग सांवला था, लेकिन नैन नक्श तीखे थे। वह लंबी और पतली थी और उसकी काया एकदम आकर्षक लगती थी। गांव के कई लोग उसकी तरफ आकर्षित थे। अब सावित्री को अपने बेटे की परवरिश अकेले ही करनी थी और अपनी जिंदगी की लड़ाई भी अकेले ही लड़नी थी। माँ बेटा दोनों इस तंबू में रहते थे और रात को वहीं पर सोते थे। सावित्री ने अपने बेटे, जिसे उसने बलवीर का नाम दिया था, पालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर पूरी तरह से ले ली थी। गांव के लोग कभी कभी कुछ उसकी थोड़ी बहुत मदद कर दिया करते थे, लेकिन ज्यादातर उसे अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ता था। वह खेतों में काम करती और दूसरों के घरों में सफाई का काम किया करती थी और जैसे तैसे अपने बेटे के लिए भोजन का इंतजाम करती। एक दिन गांव के प्रधान, जिसका नाम मानिक था, सावित्री से बात की। उन्होंने उसे समझाया कि अगर वह चाहे तो गांव की कुछ औरतों के साथ मिलकर सिलाई बुनाई का काम सीख सकती है। यह काम उसके लिए बहुत आसान होगा और वह घर बैठे भी कुछ काम कर सकेगी। सावित्री को यह विचार प्रधान का अच्छा लगा और उसने सिलाई सीखने का मन बना लिया। सिलाई का काम धीरे धीरे उसे आने भी लगा था। वह सीख गई थी और कुछ समय बाद में गांव की महिलाओं के धीरे धीरे कपड़े भी सिलने लगी। उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से उसकी कमाई भी अब ठीक ठाक होने लगी थी। उसका गुजारा करने चलने लगा था। हालांकि गांव के कुछ लोग अभी उसे और उसके बेटे को अलग ही नज़र से देखते थे, लेकिन सावित्री ने कभी किसी बात की ओर ध्यान ही नहीं दिया, ना ही परवाह की। उसके लिए बस एक उसका बेटा बलवीर ही सब कुछ था। बलवीर बड़ा हो रहा था और गांव के दूसरों बच्चों के साथ अब खेलने भी लगा था। हालांकि स्कूल जाना उसकी किस्मत में नहीं था। सावित्री ने उसे जितना हो सके उतनी बातें सिखाने की कोशिश भी की और अच्छे संस्कार भी दिए। बालवीर बहुत समझदार था और अपनी माँ की तकलीफें भी समझता था। उसने कसम खाई थी कि जब वह बड़ा होगा तो अपनी माँ की सारी मुश्किलें दूर कर देगा। एक दिन गांव में एक नया टीचर शिवराज आया। वह गांव के बच्चों को फ्री में पढ़ाया करता था। सावित्री ने शिवराज से बात की और बलवीर को पढ़ाने की उससे विनती की। शिवराज ने खुशी खुशी बलवीर को स्कूल में दाखिला दे दिया। अब बलवीर दिन में पढ़ाई करता और शाम को अपनी माँ के साथ सिलाई का काम सीखता। कई साल इसी तरह से बीत गए। बलवीर गांव का सबसे होशियार लड़का बन गया। उसने पढ़ाई में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और गांव के कई लोगों का उसे सम्मान भी मिला। सावित्री का जीवन पहले से अब बेहतर हो चुका था। उसकी लाइफ अब थोड़ी अच्छी हो गई थी। उसकी मेहनत रंग लाई थी और गांव के लोग अब उसकी इज्जत भी करने लगे थे। फिर एक दिन ऐसा आया जब बलवीर ने शहर में नौकरी भी पा ली। माँ को गांव से निकाल कर शहर ले जाने की तैयारी कर रहा था। सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसकी जिंदगी की सारी लड़ाइयाँ अब जाकर खत्म हो चुकी थी। बलवीर के शहर में नौकरी मिलते ही उसके जीवन में एक ऐसी नई शुरुआत हुई। उसने अपनी माँ सावित्री को भी शहर में अपने साथ ले जाने का फैसला किया। गांव में उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी, लेकिन सावित्री ने हमेशा अपने बेटे के लिए बेहतर भविष्य की कामना की थी और शहर की जिंदगी उसके लिए एक नया सपना था।
शहर में बलबीर ने एक छोटा सा घर भी किराए पर ले लिया था और सावित्री को वहां पर ले जाकर चला गया। सावित्री जो अपने तंबू में जिंदगी बिताती आई थी, अब उसे पक्के मकान में रहने को मिल रहा था। यह उसके लिए नया और बहुत ही अजीब था, लेकिन बलबीर के साथ होने की वजह से उसे हर चीज में वह खुशी मिल रही थी। बलबीर की नौकरी अच्छी चल रही थी और वह अपने काम में दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा था। उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से जल्दी ही उसे बहुत अच्छा प्रमोशन भी मिला और उसकी जो इनकम थी वह भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। शहर की जिंदगी ने सावित्री के जीवन में एक नई चमक ला कर दी थी। उसे अपनी पुरानी तकलीफ और कठिनाइयाँ याद तक नहीं आती थी। हालांकि कभी कभी उसे अपने गांव की याद ज़रूर आ जाती थी, लेकिन उसने महसूस किया कि यह नई जिंदगी उसके और बलबीर के लिए ज़्यादा अच्छी है। कुछ साल बाद बलबीर ने अपनी मेहनत से एक छोटा सा घर भी खरीद लिया। सावित्री की आंखों में गर्व और संतोष के आंसू थे। वह जानती थी कि उसकी सारी कठिनाइयाँ, उसका सारा संघर्ष और त्याग आखिरकार सफल हो गए थे। एक दिन बलबीर ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब मैं चाहता हूँ कि तुम आराम करो। तुमने बहुत ज़्यादा सहा है, अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है। अब तुम्हारी ज़िंदगी की सारी परेशानियां ख़त्म हो चुकी हैं। मैं तुम्हें अब और तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। सावित्री ने बलबीर को गले से लगा लिया और कहा, बेटा, मेरी सारी खुशियां तुम्हारे साथ ही हैं। तुमने जो मेरे लिए किया है वह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। बलबीर की शादी भी एक अच्छे परिवार की लड़की रानी से हो गई, जो शहर में एक टीचर की नौकरी करती थी। रानी सावित्री का भी बहुत ख्याल रखती थी और दोनों के बीच एक खास रिश्ता बन गया था। अब सावित्री को इस बात की तसल्ली थी कि बलबीर का भविष्य सुरक्षित है और वह खुशहाल जिंदगी जी रहा है। उसकी सारी जिंदगी का संघर्ष एक सफल और सुखी अंत की ओर जा रहा था। सावित्री अपने बेटे और बहू नाती पोतों के साथ एक खुशहाल जिंदगी और सम्मान की जिंदगी जीने लगी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका जीवन इतना बदल जाएगा और अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसकी मेहनत, संघर्ष और बलबीर की लगन ने मिलकर उनकी तकदीर बदल दी। इस तरह सावित्री और बलबीर की कहानी ने हमें यह सिखाया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, मेहनत और ईमानदारी से हर लड़ाई जीती जा सकती है। सावित्री के जीवन में अब सुख और संतोष था। उसके बेटे बलबीर और बहू रानी ने उसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस होने ही नहीं दी। वह दिन रात भगवान का शुक्रिया अदा करती थी कि उसका बेटा इतना समझदार और आदर्श निकला। समय यूं ही गुजरता गया और बलबीर और रानी के घर में एक बेटे ने जन्म लिया। उस दिन सावित्री की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसकी बची खुची खुशियां भी पूरी हो चुकी थी। उसने अपने पोते का नाम निशांत रखा। अब सावित्री अपने बुढ़ापे की जिंदगी में अपने पोते के साथ बिताने लगी। उसे जैसे नई जिंदगी मिल गई थी। वह निशांत के साथ खेलती, उसे बहुत सी कहानियां सुनाती और अपनी पुरानी यादें भी उसके साथ बांटती थी। निशांत भी अपनी दादी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था। उसकी मासूमियत और सावित्री की ममता का रिश्ता बहुत गहरा हो गया। सावित्री उसे हमेशा अपने संघर्ष के बारे में बताती, ताकि वह भी जीवन में कभी हार ना माने और मेहनत से अपनी दिशा को हासिल करे। बलबीर और रानी निशांत भी सावित्री की बातें ध्यान में रखते थे। एक दिन गांव से वही टीचर शिवराज उनके घर मिलने आया, लेकिन अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। वह सावित्री की तरक्की और बलबीर की सफलता देखकर बहुत खुश हुआ। उन्होंने सावित्री को याद दिलाया कि कैसे वह गांव के तंबू में रहती थी और अब एक पक्के मकान में एक सम्मानित जीवन जी रही है। दोनों ने पुराने दिनों की बहुत सारी बातें की और फिर उस टीचर ने कहा कि सावित्री, तुम्हारी कहानी इस गांव की हर महिला के लिए एक प्रेरणा बनी है। सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि सब बलबीर की वजह से हुआ है। मेरी सारी ताकत तो मेरे बेटे में थी। उस टीचर ने कहा, तुम्हारे संघर्ष और त्याग ने बलबीर को इतना मजबूत बनाया है। तुमने उसे अपने जीवन से लड़ना सिखाया है। इस बातचीत के बाद सावित्री ने गांव के लोगों के लिए कुछ करने के लिए सोचा। उसने बलबीर से बात की और गांव में एक छोटा सा स्कूल बनाने का विचार रखा, ताकि गांव के बच्चों को वहां पर शिक्षा मिल सके, जो बलबीर को उसे मास्टर ने दी थी। बलबीर ने तुरंत यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और जल्द ही गांव में सावित्री के नाम पर एक स्कूल की नींव रखी गई, जहां गांव के सभी बच्चे फ्री में शिक्षा लेते थे। यह सावित्री के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसकी आंखों में गर्व था और संतोष भी था। उसके गांव और वहां के बच्चों के लिए कुछ सार्थक काम किया। सावित्री की पहल ने पूरे गांव को बदल कर रख दिया। अब गांव के बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई का अवसर मिलने लगा और सावित्री की कहानी पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। निशांत भी अब बड़ा हो रहा था और अपने दादा दादी की विरासत को समझने लगा था। उसने ठान लिया कि वह अपने दादी के स्कूल को और भी आगे बढ़ाएगा और गांव के बच्चों को बेहतर भविष्य देगा।
सावित्री अब निश्चित थी कि उसका संघर्ष एक अच्छे भविष्य की नींव बन चुका था और उसका परिवार उसकी विरासत को आगे ले जाने वाला था। इस तरह सावित्री और उसके परिवार की कहानी ने यह साबित कर दिया कि मेहनत, संघर्ष और सही दिशा में अगर काम करते रहो तो हर असंभव काम भी संभव हो सकता है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी से आपको यह सबक मिलता है कि ज़िंदगी में मेहनत करनी चाहिए, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। और शिक्षा के महत्व को भी बताया गया है कि शिक्षा इंसान के लिए कितनी ज़रूरी है।